वेलकम बैक टू मास्टर इंग्लिश विद साक्षी। मैं साक्षी आर्या आपकी इंग्लिश ट्रेनर इंग्लिश मास्टरी सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपका स्वागत करती हूँ। आज का दिन है हमारी स्पीकिंग की प्रैक्टिस करने का, यानी कि आज हम 2-3 अलग अलग कंसेप्ट्स पर सिर्फ स्पीकिंग करेंगे। टॉपिक हमारा सेम रहेगा लेकिन स्पीकिंग के कंसेप्ट्स हमारे अलग अलग रहेंगे। कंसेप्ट को आप अच्छे से जानते हैं कि सबसे पहले हम प्रेजेंटेशन देने की प्रिपरेशन करते हैं, साथ ही साथ हम कुछ डेली यूज सेंटेंसेस प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद हम बात करते हैं सेल्फ टॉक की। तो आज हमें सिर्फ और सिर्फ स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है। कोई ट्रांसलेशंस नहीं, कोई ग्रामर नहीं, कोई कन्वर्सेशन नहीं। पर्टिकुलर सिचुएशन के रिलेटेड किस तरह के सेंटेंसेस हम बोल सकते हैं वो सेंटेंसेस की तैयारी आपको करवाई जाएगी। आज का टॉपिक है हमारा एयरपोर्ट का। एयरपोर्ट की रिगार्डिंग अगर हमें बात करनी है, प्रेजेंटेशन देनी है या डेली यूज सेंटेंसेस बोलने हैं या उससे रिगार्डिंग सेल्फ टॉक करनी है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रेजेंटेशन की। प्रेजेंटेशन हमारी सिर्फ 10 लाइंस की होती है क्योंकि वो आप याद कर सको और फिर अकॉर्डिंगली प्रेजेंट भी कर सको। उसका पर्पस यही है कि वो हमने बहुत शॉर्ट रखी है, सिर्फ आपको उस पर्टिकुलर एल्गोरिथम में लाने का कि आपके मुंह से ऑटोमेटिकली इंग्लिश निकलनी शुरू हो जाए किसी भी टॉपिक पर। सबसे पहले हम विश करेंगे, गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज साक्षी आर्या। टुडे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माय व्यूज ऑन एयरपोर्ट। An airport is a place where airplanes land and take off. It is always full of people traveling to different cities and countries. At the entrance, security checks every passenger for safety. Inside the airport, we can see check-in counters and drop our luggage. After checking in, passengers go for security checking. There are waiting areas where people sit until their flight is announced. Big screens shows flight timings and gate numbers. Inside the airport, there are shops and restaurants for passengers. Passengers board the plane when their gate number is announced. Airports help people travel fast and connect with the world. इस तरीके से किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हम 10 लाइंस बोल सकते हैं। आप चाहें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस देखते हुए आपकी काफी टाइम हो चुका है, तो अब आप अपने आप भी छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर के उन पर 5 लाइंस या 10 लाइंस की प्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश करें और उसको बार बार प्रेजेंट करें इन फ्रंट ऑफ द मिरर, सो दैट आप अपने एक्सप्रेशंस भी देख सकें और आपकी ओवरऑल स्पीकिंग के लिए जो हमें फेस एक्सप्रेशंस चाहिए, जो बॉडी लैंग्वेज चाहिए, उसको आप इंप्रूव कर सकें। अब बात करते हैं एयरपोर्ट या एयरपोर्ट से रिलेटेड डेली यूज सेंटेंसेस हम कैसे बोल सकते हैं। 20 सेंटेंसेस यहाँ पे मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। अगर आप एयरपोर्ट में हैं तो आपको अगर कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं या किसी से कुछ बात बोलनी है तो आप किस तरीके से बोल सकते हैं। वेयर इज द चेक इन काउंटर? चेक इन काउंटर कहाँ है? आई नीड टू प्रिंट माई बोर्डिंग पास। मुझे अपना बोर्डिंग पास प्रिंट करना है। हाउ मच लगेज कैन आई कैरी? मैं कितना सामान ले जा सकता हूँ या ले जा सकती हूँ। My flight is delayed. मेरी उड़ान देर से है। When will the boarding start? बोर्डिंग कब शुरू होगी? Where is the security check? Security check कहाँ है? जब हम एयरपोर्ट में जाते हैं तो कई सारे सवाल होते हैं जो हमें पूछने होते हैं, तो इस तरीके से आप उन सवालों को पूछ सकते हैं। अगर आपको इस तरह के प्लेसेस को जानना है कि भाई बोर्डिंग कब स्टार्ट होगी, सिक्योरिटी चेक कहाँ पर है, तो आप इंग्लिश में पूछेंगे तो आपका इंप्रेशन भी अच्छा बनेगा और आपकी बोलने का कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। प्लीज ओपन योर बैग। कृपया अपना बैग खोलिए। डू आई नीड टू रिमूव माई शूज? क्या मुझे अपने जूते उतारने होंगे? वेयर इज गेट नंबर 5? गेट नंबर 5 कहाँ पर है? कैन आई गेट अ विंडो सीट? क्या मुझे विंडो सीट मिल सकती है? वेयर कैन आई फिल माई वाटर बॉटल? मैं अपनी पानी की बोतल कहाँ भर सकता हूँ या भर सकती हूँ? इज देयर फ्री वाईफाई हेयर? क्या यहाँ पर फ्री वाईफाई है? What time will the flight land? उड़ान किस समय उतरेगी? My luggage is missing. मेरा सामान गायब है। Please help me with the form. कृपया इस फॉर्म में मेरी मदद करें। I am traveling for the first time. मैं पहली बार यात्रा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। Where can I find a taxi? मुझे टैक्सी कहाँ मिलेगी या मैं टैक्सी कहाँ ढूंढ सकता हूँ? I need to exchange currency. मुझे मुद्रा बदलनी है। How long will the flight take? उड़ान में कितना समय लगेगा? Thank you for your help. आपकी मदद के लिए धन्यवाद। तो ये कुछ रेडीमेड डेली यूज सेंटेंसेस हैं जिनको अगर आप सिर्फ मेमोराइज कर लेंगे तो अपनी इस तरह की जर्नी के दौरान जब आप
एयर ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो एयरपोर्ट से लेकर के और ट्रैवलिंग के दौरान किस तरह के क्वेश्चंस पूछने हैं या किस तरह के सेंटेंसेस बोलने हैं वो रेडीमेड आपके माइंड में रहेंगे। कुछ माइनर से चेंजेस अगर करने की जरूरत पड़ती है तो वो आप कर लेंगे और उनको वहां पे बोलेंगे। तो इसी तरीके से बेसिकली प्रैक्टिस होती है स्पीकिंग का, और कोई कंसेप्ट नहीं होता, जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे। अब बात करते हैं हमारा जो अगला पार्ट होता है जनरली इस वीडियो का, वो होता है सेल्फ टॉक। लेकिन आज मैंने सेल्फ टॉक नहीं रखा है, आज मैंने सेल्फ टॉक की बजाय उसको रिप्लेस करा है किसी और टॉपिक से। बेसिकली क्या है, एक लंबे समय से हम लोग एक ही पैटर्न फॉलो कर रहे थे, तो आज मुझे कुछ ऐसा लगा कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि यार अगर हमें स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है तो सेल्फ टॉक का पैटर्न तो ऑलरेडी आपको सेट हो चुका है। आप कोशिश करेंगे हम अगली जो हमारी स्पीकिंग वाले डे की वीडियोस होंगी उसमें कुछ और कंसेप्ट्स भी स्पीकिंग के लेकर के आएंगे, क्योंकि सेल्फ टॉक की काफी सारी वीडियोस डल चुकी हैं और वो पैटर्न आपको सेट हो गया कि इस तरीके से हमें करना है। डिस्क्राइब योर एयर जर्नी, यानी कि अगर आप एयर जर्नी करते हो, मतलब फ्लाइट से कहीं जाते हो, तो उसके बाद आप किसी को बता रहे हो कि मैंने अपनी टोटल जो एयर जर्नी है वो कैसे करी, तो यहां से क्या होगा कि आप किसी भी इवेंट को डिस्क्राइब करना सीखोगे। सेल्फ टॉक आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। डेली यूज सेंटेंसेस तो मैं इसलिए लेके आई क्योंकि वो हर टॉपिक पे चाहिए ही होते हैं और प्रेजेंटेशन की भी प्रैक्टिस करनी ही होती है। सेल्फ टॉक को ही मैंने रिप्लेस करा है। तो अब हम समझेंगे कि कोई हमारी एयर जर्नी है या कोई भी इवेंट है या कोई भी डे है, कोई फेस्टिवल है, कोई खास चीज है, उसको कैसे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं किसी दूसरे को। तो यहाँ पे हमारा कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सपोज आपने एयर जर्नी करी और उसके बाद आप किसी को थॉरली बता रहे हो डे 1 से कि आपने क्या क्या करा, ठीक है। तो आई बुक्ड माई फ्लाइट ऑनलाइन, मैंने अपनी फ्लाइट ऑनलाइन बुक की। I packed my luggage the night before, मैंने एक रात पहले अपना सामान पैक किया। I reached the airport on time, मैं समय पर एयरपोर्ट पहुंचा। I entered the airport terminal, मैं एयरपोर्ट टर्मिनल के अंदर गया। I completed the security check, मैंने सुरक्षा जांच पूरी की। I checked in my luggage, मैंने अपना सामान चेक इन किया। I received my boarding pass, मुझे बोर्डिंग पास मिला। I waited in the departure lounge, मैं डिपार्चर लॉन्च में इंतजार करने लगा। The boarding announcement was made, बोर्डिंग की घोषणा की गई। I boarded the airplane, मैं विमान में चढ़ा। I found my seat and sat down, मैंने अपनी सीट ढूंढी और बैठ गया। The plane started taxiing on the runway, विमान रनवे पर चलने लगा। The plane took off smoothly, विमान ने आसानी से उड़ान भरी। I enjoyed the view from the window, मैंने खिड़की से दृश्य का आनंद लिया। The air hostess served food and drinks, एयर होस्टेस ने खाना और पेय परोसा। The pilot announced our arrival time, पायलट ने हमारे पहुंचने का समय बताया। The plane began to land, विमान उतरने लगा। The plane landed safely, विमान सुरक्षित जमीन पर उतरा। I collected my luggage from the belt, मैंने बेल्ट से अपना सामान लिया। My air journey was comfortable and memorable, मेरी हवाई यात्रा आरामदायक और यादगार रही। तो इस तरीके से किसी भी इवेंट को जब हम लोग डिस्क्राइब करते हैं तो कहीं ना कहीं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। आगे जब हम टेंसेस की क्लास करेंगे तो वहां पे जब आप इसको रिकॉल करोगे या इन वीडियोस को दोबारा देखोगे, इन सेंटेंसेस को दोबारा पढ़ोगे तो आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा। और इतने सारे सेंटेंसेस आपके पास ऑलरेडी होंगे उस पर्टिकुलर थीम के। तो आज से जो हमारी बेसिकली स्पीकिंग वाली क्लास होती है उसमें हर क्लास में हम कोशिश करेंगे कुछ अलग लेकर के आने की, स्पीकिंग के ही टॉपिक से रिलेटेड। कभी कभी हम डे को डिस्क्राइब करेंगे, कभी हम प्रेजेंट में ही अपने रूटीन्स को बताएंगे, हैबिट्स को बताएंगे। इस तरीके से हम इस कंसेप्ट को थोड़ा सा चेंज करेंगे जिससे आपकी स्पीकिंग की ओवरऑल प्रैक्टिस हो सके। वीडियो को पूरा जरूर देखें। फर्स्ट 10 लाइन की जो प्रेजेंटेशन है वो आपको नोट भी करनी है, याद भी करनी है, बार बार प्रैक्टिस भी करनी है और लर्न करके शीशे के सामने या फिर कैमरे के सामने उसकी प्रेजेंटेशन भी देनी है। उसके बाद जो डेली यूज सेंटेंसेस है उनको सिर्फ आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा 4-5 बार, वो वैसे ही आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। लेकिन जो ये डिस्क्राइब माय एयर जर्नी है इसको आप अच्छे से बार बार सुने, हर लाइन के बाद खुद भी रिपीट करें वीडियो को रोक करके। ये आपको हैबिट देगा अपने इवेंट्स को डिस्क्राइब करना। और ऑब्वियसली मैक्सिमम टाइम हम यही करते हैं कि जो कुछ हमारे साथ हुआ वही आकर के हम दूसरों को बता रहे होते हैं। तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। पूरी वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी लगती है तो आप हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर या फिर कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी को मेंशन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हमसे 1-to-1 बात करके अपनी इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी के लिए पर्सनल गाइडेंस लेना
तो आप मेरे साथ कंसल्टेशन की स्लॉट बुक कर सकते हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दी गई हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आप आने वाली और वंडरफुल वीडियोस का हिस्सा बन सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।